हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, व्याकरण और लिपि यानी लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। बच्चों, इस पार्ट में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या है। भाषा तथा उसके रूपों को जानने और समझने के लिए हम सामने दिए गए चित्रों को ध्यान से देखेंगे। पहले चित्र में श्रोतागण उसे सुनकर समझ रहे हैं। दूसरे चित्र में बेटा उनकी बातें सुन रहा है और अगले चित्र में बेटे ने पिता को पत्र लिखा। दादी ने पत्र पढ़कर पोते की बात समझी। तो बच्चों, इन जो तथ्य हमारे सामने दिए गए हैं चित्रों के माध्यम से, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर दूसरे की बात समझने, लिखकर अपने मन के भाव को व्यक्त करने तथा लिखी गई बात को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। अब भाषा क्या है, इसे जान लें। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरे की बात को समझ सकते हैं। मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभिक दौर में अपने मन के भाव अथवा विचार प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों या इशारों का प्रयोग करता था। आज भी कई जगहों पर संकेतों का प्रयोग होता है। उदाहरणतः यातायात पुलिसकर्मी सड़क पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चालक को चलने का संकेत करता है। परंतु व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि इनसे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती है। चलिए भाषा के रूप जाने। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम भाषा का मौखिक रूप। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इस भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। वार्तालाप, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरस आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तक आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। चलिए बच्चों, अब जाने हमारी राष्ट्रभाषा। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है। आइए अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में जानें। भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। ये हैं हमारी 22 भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। आइए अब हमने भाषाएं जान ली, अब जाने हम लिपि क्या है। बच्चों, लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अर्थात हम जो कुछ बोलते हैं, जब हम उन्हें लिखकर व्यक्त करते हैं तो वो लिपि कहलाता है। अन्य शब्दों में भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी, तेलुगु की तेलुगु लिपि है और रूसी की रूसी लिपि। बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। चीनी की लिपि चीनी है। तो बच्चों, अब लिपि भी जान लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर कि व्याकरण क्या है। ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार।
आइए एक एक कर इस पर ध्यान डालें। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद एवं शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। और तीसरा है पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, अर्थात वैसे तो वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वो वैसे तो शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वो वाक्य में आ जाते हैं तब वह पद कहलाते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। और चौथा है वाक्य विचार। इस भाग के अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं बोली की तरफ। बोली क्या है, इसे एक बार समझ लेते हैं। बच्चों, भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग होती है। अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहा जाता है। जैसे कुछ बोलियों के उदाहरण हैं हरियाणवी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी आदि। आइए इस पाठ से आधारित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मुख से बोलकर तथा कानों से सुनकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखकर मन के भाव प्रकट करना तथा उन्हें पढ़कर समझना लिखित भाषा रूप कहलाता है। भाषा के संकेतों को भाषा नहीं माना जाता। व्याकरण में संकेतों को भाषा नहीं माना जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 4 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। और भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे भाषा, लिपि, व्याकरण, बोली किसे कहते हैं और इनके बारे में जान भी गए होंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।